हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा पर। साथियों, हाजिर हैं एक और नई भर्ती के साथ, जो कि भर्ती निकली हुई है एयरफोर्स स्कूल बमरौली यानी कि प्रयागराज में। साथियों, भर्तियों से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट आपको हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षा भाग पर दी जाती हैं, जिससे कि आपको को जॉब की अगर नीड हो तो आप उस भर्ती के लिए अप्लाई कर सकें और आप जो है अपनी न्यू जॉब प्राप्त कर सकें। तो आज की बड़ी अपडेट है जो कि एयरफोर्स बमरौली में एयरफोर्स है, वहाँ पर जो है एयरफोर्स का स्कूल है, वहाँ पर भर्ती निकली हुई है। क्या उसकी एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कैसा उसका प्रोसीजर रहेगा, किस प्रकार से आप आवेदन कर सकते हैं, कितना उसमें जो है मानदेय या वेतन दिया जाएगा, किस आधार पर ये भर्ती होने वाली है, तो यहाँ पर आप उसकी विज्ञप्ति देख सकते हैं जो कि एयरफोर्स स्कूल बमरौली की ओर से। एयरफोर्स बमरौली है स्मार्ट क्लास इनेबल्ड इंग्लिश मीडियम सीनियर सेकेंडरी स्कूल ऑफ हाई रेप्यूट एफिलिएट विद सीबीएसई। तो ये सीबीएसई वाले स्कूल हैं। Institute of Art Infrastructure providing quality and value based education invite application for selection of the following post। तो यहाँ पर पहली पोस्ट प्रिंसिपल की है, रेगुलर है, और उसमें देखिए यहाँ पर पे स्केल भी दिया हुआ है। पीजीटी इंग्लिश के लिए रेगुलर पोस्ट है 35,000 से लेकर के ये जो है दिया हुआ है। वहीं पीजीटी इंग्लिश के लिए कॉन्ट्रेक्चुअल है, कंसोलिडेटेड बाय पे ऑफ 35,000 रुपये इसमें मानदेय है। अच्छा खासा मानदेय भी है। पीजीटी ज्योग्राफी के लिए भी इतना ही है, हिस्ट्री के लिए भी इतना ही है। इसके अलावा पीआरटी के लिए जो है रेगुलर है और इसका भी देख सकते हैं आप वेतन। वहीं स्पेशल एजुकेटर प्राइमरी में कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है, और ये वाली एटीएल इंस्ट्रक्टर ये भी है, और इसमें भी 33,000 और 28,500 है। वहीं म्यूजिक इंस्ट्रक्टर के लिए पार्ट टाइम है, और डांस इंस्ट्रक्टर, योगा इंस्ट्रक्टर और साथ ही साथ स्पोर्ट इंस्ट्रक्टर के लिए पार्ट टाइम भर्ती है। इसमें 750 पर डे ऑन अ प्रो रेट बेसिस एक्सक्लूडिंग संडे एंड हॉलीडे, इस प्रकार से रहेगा। ऑफिस सुपरिटेंडेंट की है, रेगुलर है। क्लर्क की भी रेगुलर, लैब अटेंडेंट केमिस्ट्री रेगुलर। इसमें आप देख सकते हैं मानदेय इसमें इतना दिया जा रहा है, मानदेय या वेतन समझें। इसके बाद लैब अटेंडेंट कंप्यूटर में कॉन्ट्रेक्चुअल है, इसमें 14,000 पर मंथ है। हेल्पर रेगुलर की है और 13,000 है। इसमें इसी के बेस पर बढ़ती रहेगी 17,400 से 17,000। इसके अलावा हेल्पर कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। इसके लिए क्या करना होगा, द कैंडिडेट शुड बी एबल टू रीड राइट एंड कम्युनिकेट फ्लुएंसी इन द इंग्लिश, यानी कि इंग्लिश में अच्छे से पढ़ाना आता हो। कैंडिडेट में रेफर टू द स्कूल वेबसाइट, स्कूल की वेबसाइट यहाँ पर दी हुई है। इसमें जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, क्वालिफिकेशन, कैंडिडेट आर टू। इसमें क्या करना होगा कि जो आपको एप्लीकेशन और रिज्यूम है उस विथ फोटो कॉपी ऑफ रिलेवेंट टेस्टिमोनियल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डिग्री, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूडिंग मोबाइल फ़ोन नंबर एंड ईमेल एड्रेस टू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एयरफोर्स स्कूल बमरौली प्रयागराज, लेटेस्ट बाई 28 फरवरी 2025 एज पर द फॉर्मेट गिवन द स्कूल वेबसाइट। तो उसको जो है आपको भेजना होगा, वो भी जो है आपको इस एड्रेस पर जो कि लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें जो है आप किस प्रकार से भेज सकते हैं, देखिए ये भी बताया हुआ है कि जो है इसमें आपको फ़ोटो कॉपी ये डॉक्यूमेंट करके कॉन्टैक्ट डिटेल इंक्लूडिंग ये एज पर द फॉर्मेट दिया हुआ है। द एप्लीकेशन कैन आल्सो भी ड्रॉप, आप जो है इसको जो वहाँ पर बॉक्स लगा हुआ है उसमें भी डाल सकते हैं। हेडक्वार्टर सेंटर एयरफोर्स कमांड गेट। द इनवेलॉप कंटेनिंग द एप्लीकेशन मस्ट बी सुपर स्क्राइब विद एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट, किस पोस्ट के लिए आपने आवेदन किया वो आपको लिखना होगा। एप्लीकेशन मस्ट कंटेन सेल्फ एड्रेस अनस्टैम्प इनवेलॉप, इसके अंदर यानी कि लिफाफे भी रखने हैं आपको सेल्फ एड्रेस के साथ। आल्सो कैंडिडेट कैन सेंड देयर एप्लीकेशन थ्रू इसकी ईमेल आईडी पर भी आप भेज सकते हैं। स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन एंड ऑल रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी नोटिफाइड अबाउट द डेट ऑफ द सिलेक्शन प्रोसीडिंग थ्रू ईमेल या एसएमएस। तो जो है आपको क्या करना होगा, इस एड्रेस पर आप भेज सकते हैं या आप वहाँ पर स्वयं जा करके भेज सकते हैं। ईमेल के माध्यम से भी आप सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके वहाँ पर भेज सकते हैं, वो भी 28 फरवरी 2025 से पहले पहले। तो चलिए इसकी सारी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं, इसका फॉर्म भी देख लेते हैं। सारी चीज़ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहाँ पर अगर आप मैसेज कर देंगे तो वहाँ पर आपको भेज दी जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पर आप पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के लिए डिग्री आप देख लें तो यहाँ पर बताया हुआ है मास्टर डिग्री होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और 50% इन द सब्जेक्ट एंड 50% इन द एग्रीगेट। पीजीटी इंग्लिश, पीजीटी हिस्ट्री, पीजीटी ज्योग्राफी। इसके अलावा एक बैचलर ऑफ एजुकेशन डिग्री होनी चाहिए, इट्स इक्विवेलेंट फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होनी चाहिए। और वो जो है बीएड डिग्री इज़ नॉट मैंडेटरी, पोस्ट ऑफ पीजीटी कंप्यूटर के लिए जो है पीजीटी नहीं मांगा हुआ है। वहीं एंड हेल्थ वेलनेस टीचर इज़ लेड डाउन है ना पैरा 6 बिलो, इस सिर्फ जो है पीजीटी कंप्यूटर के लिए नहीं मांगा हुआ है। वहीं 21 से 50 साल की उम्र तक भर सकते हैं। 1
जुलाई ऑफ एकेडमिक ईयर इन विच द पोस्ट इज बीइंग फिल्ड। तो 1 जुलाई को जो है 21 से 50 के बीच होने चाहिए। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट विल गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू मैक्सिमम 5 ईयर। तो वुमेन कैंडिडेट और दिव्यांगों को यहाँ पर छूट दी जा रही है। वहीं एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हु हैव पुट इन अ नॉट लेस देन 6 मंथ ऑफ कंटिन्यूस सर्विस इन द आर्मी नेवी हु हैव पुट इन नॉट लेस देन 6 मंथ Navy or the Air Force shall be allowed to deduct the period of such service from their age, and if the representative does not exceed the maximum prescribed for the post of more than the 3 year, they shall be to have satisfied the condition regarding age limit। यानी कि जो एक्स सर्विस में उनको छूट दी जाएगी। इसके अलावा आप आगे देखें, कैंडिडेट विथ एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस एज अ PGT, TGT या 3 ईयर एज अ PRT एंटिटी इन एयरफोर्स स्कूल बट presently not working in Air Force school will be given age relaxation up to the extent of such service rendered in Air Force school, should be able to read, write and communicate fluently except PGT Hindi, desire qualification to be to the given during knowledge of computer application, especially MS Office, ability to read, write, communicate in Hindi, CTET, STET qualified candidate will be given additional weightage during selection। तो CTET और सुपर टेट पास हैं तो जो है स्पेशली जो है इनको वेटेज दिया जाएगा। ये चीज़ यहाँ पर पहले से ही बता दी है। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए जो है मैंडेटरी क्वालिफिकेशन जो है वो आप सभी के बीच शेयर कर दी गई हैं। इसके बाद अब आप आगे देखें, इसमें दूसरा है आपको क्लर्क के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए, इंग्लिश में 40 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग आनी चाहिए, 25 से 50 साल होने चाहिए 1 जुलाई को। वहीं जो है एक्स सर्विसमैन को छूट दी जाएगी। ये सारी चीज़ें आप इसको देख लें। वहीं हेल्पर के ओनली द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ हेल्पर मल्टीटास्किंग स्टाफ नो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आर लेट डाउन, हाउएवर कैंडिडेट शुड बी सिलेक्टेड कीप इन व्यू सुटेबिलिटी फॉर ट्रेड ड्यूटीज शुड बी इन द एज ऑफ 21 से 40। तो ये सब चीज़ें रहेंगी। वहीं मेनली अब आप देखें इसके लिए लैब अटेंडेंट के लिए क्या क्वालिफिकेशन है उसको आप देख लें। 10+2 मांगा हुआ है 21 से 50 के बीच। और जो वुमेन है फिजिकल हैंडीकैप उनको 5 साल की छूट रहेगी। एक्स सर्विसमैन को भी इसमें जो है छूट दी जाएगी। और 10 to 12 होना चाहिए फिजिक्स और मैथ के साथ। लैब अटेंडेंट को कंप्यूटर के लिए पर्सनल क्वालिफिकेशन साइट पर या डिप्लोमा इन बेसिक कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए। 21 से 50 साल होने चाहिए। वुमेन कैंडिडेट विल बी 5 ईयर जो है रिलैक्सेशन रहेगा। इंग्लिश हिंदी होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ इंग्लिश टाइपिंग एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग ऑफ साइंस लैब। इसके अलावा अगर आप जो है इसमें प्राइमरी टीचर की देखें तो सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क इन 2 ईयर डिप्लोमा यानी कि BTC मांगा हुआ है। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क 4 ईयर BLED। इसके अलावा सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन। वहीं BEd भी इसमें जो है लेकिन 6 मंथ का ब्रिज कोर्स होना चाहिए। ये बताया है 21 से 50 साल 1 जुलाई को। वुमेन कैंडिडेट एंड फिजिकली चैलेंज कैंडिडेट को जो है 5 साल की छूट दी जाएगी। वहीं एक्स सर्विसमैन को भी इसमें जो है छूट दी जाएगी। देखिए इसमें एक लाइन और लिखी है, कैंडिडेट विद एटलीस्ट 2 ईयर कंटिन्यूस सर्विस एज PGT, TGT या 3 ईयर एज अ PRT एंटिटी इन एनी एयर फोर्स स्कूल बट प्रेजेंटली नॉट वर्किंग एन एयर फोर्स स्कूल विल बी गिवन एज रिलैक्सेशन अप टू द एक्सटेंट ऑफ सच सर्विस रेंडर्ड इन एयर फोर्स स्कूल। तो इस प्रकार से रहेगा। वहीं इसका फॉर्म आप देख लें, ये फॉर्म है, पोस्ट अप्लाइड है, क्वालिफिकेशन दिया हुआ है, एक्सपीरियंस भी दिया हुआ है, टोटल एक्सपीरियंस इन ईयर और नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन। और इसको आप भर करके जो है आप वहाँ पर जो बॉक्स है वहाँ पर भी डाल सकते हैं, ईमेल के माध्यम से भी जमा कर सकते हैं। तो एयरफोर्स में भर्ती निकली हुई है, इसके लिए आप सभी के लिए अच्छा मौका है। आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं या कर सकती हैं अगर आप इसमें इच्छुक हैं। कुछ भर्ती इसमें रेगुलर बेस पे हैं और कुछ जो है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर है। तो ऐसे ही अन्य भर्तियों से अपडेट के लिए आप जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर आपको भर्तियों से संबंधित इंपोर्टेंट अपडेट समय समय पर मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।